आज की ये वीडियो मेडिटेशन के द्वारा आपके मन को शांत करके वेट लॉस करने में मदद करेगी। मेडिटेशन को शुरू करने के लिए आप लोग किसी आरामदायक जगह पर बैठ जाएं। आलती पालथी लगा लीजिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। आंखें बंद कर लीजिए और अगर हो सके तो कानों में हेडफोन लगा लीजिए। मेडिटेशन में बताई गई इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करें। आंखें बंद कर लें और मन को शांत होने दें। अपने विचारों को देखें। मन में जो कुछ भी चल रहा है उन सब विचारों को देखें। आपके शरीर में आपके माथे के हिस्से को देखें। आपका माथा शांत होता जा रहा है। वहां जितना भी तनाव है सब गायब होता जा रहा है। आपका मन शांत होता जा रहा है। मन में जितने भी विचार चल रहे हैं उन्हें ध्यान से देखें। इनमें से कोई भी विचार आपके मन की शांति से ज्यादा जरूरी नहीं, इसलिए सब विचारों का त्याग करें। मन को शांत होने दें। मन शिथिल होता जा रहा है। आपकी पलकें हल्का महसूस कर रही हैं। माथे का तनाव और गायब होता जा रहा है। जीवन में सबसे जरूरी है स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास स्वास्थ्य ही ना होगा वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज की ये मेडिटेशन आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेगी। जब भी किसी इंसान का मन शांत होता है तो वो जीवन में खूब प्रगति करता है, लेकिन जिस इंसान का मन ही शांत ना हो वो प्रगति से मीलों दूर रहता है। तो कभी भी जीवन में कुछ प्राप्त करना हो उसके लिए सबसे पहले शांत बैठें और देखें आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। जैसे ही हम अपने विचारों को देखते हैं तो हर एक विचार एक एक करके विलुप्त होता जाता है, क्योंकि कोई भी विचार हमारे जीवन की शांति से कीमती नहीं। इसीलिए मन को शांत करें और ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करें। इस ध्यान से आपको जो शांति प्राप्त होगी वो शांति किसी काम के करने से प्राप्त नहीं हो सकती। मन को शांत होने चाहिए। सर से पांव तक शरीर का हर एक सेल, शरीर का हर एक अणु शांत होता जा रहा है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ रही है। हल्का महसूस कर रहे हैं। अब ध्यान से सोचें
कि मैं अपने जीवन में अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हूं। क्या हो गया ऐसा जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ गया? जरूर खान पान में कोई कमी रही, हमारा खाने का तरीका गलत हो गया, हमारा सोने का, खाना खाने का, पानी पीने का तरीका सही नहीं। इसी वजह से कहीं ना कहीं शरीर पे चर्बी बढ़ती जा रही है। इस प्रकृति ने एक भी जीव किसी कमी के साथ नहीं पैदा किया। हर जीव में कोई ना कोई विशेषता है और हर जीव अपने आप में परफेक्ट है। अगर कहीं कोई इम्परफेक्शन है, कोई कमी है, तो वो हमारे आलस या हमारे अज्ञान की वजह से। आज की इस ध्यान साधना में बैठकर हम अपने अज्ञान को मिटाकर अपने सबकॉन्शियस पर काम करेंगे। सबकॉन्शियस मन को इंस्ट्रक्शंस देंगे जो हमें अपने खाने की आदतों को संवारने का मौका देगा। तो ध्यान से सुने। जब कभी भी खाना खाएं तो जिस प्रकार अभी आपका मन शांत है, उसी प्रकार खाना खाने से पहले भी आपका मन शांत ही होना चाहिए। खाना खाना परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करने जैसा पवित्र कार्य है। जैसे भगवान के मंदिर में हम मोबाइल नहीं चलाते, हम टीवी नहीं देखते, गाने नहीं सुनते, उसी तरीके से खाना खाते वक्त भी हम अपने शरीर की पूजा करते हैं। और उस समय भी हमें ना ही मोबाइल चलाना है, ना ही टीवी देखना है और ना ही गाने गाने हैं। हमें शांति से पूरा ध्यान अपने भोजन पर केंद्रित करना है। भोजन को देखें, जो भी अच्छे से अच्छा भोजन आपको लगता है उसी भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें। पूरे मन से, पूरे भाव से खाना बनाते समय या खाना परोसते समय अच्छी वाइब्रेशंस दें अपने खाने को। और खाना जब भी कभी खाएं तो अपनी प्लेट को पूरा ना भरें। खाने की क्वांटिटी पे कभी कोई रोक नहीं। आप चाहें तो कितना भी खाना खा सकते हैं, लेकिन खाने की एक क्वालिटी होनी चाहिए। खाने में एक सलीका होना चाहिए। अपनी प्लेट को सुंदर से सजाएं, उसमें चपाती या चावल जो भी आप खाना चाहते हैं पहले थोड़ी मात्रा में रखें। यदि आप चपाती खा रहे हैं तो केवल एक ही चपाती अपनी थाली में रखें। आपकी थाली में प्रयास करें कि हमेशा आपकी थाली में कुछ सलाद भी हो और दाल हो जो कि प्रोटीन का काम करें। जब भी खाना खाएं तो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े तोड़ें। जैसे किसी 3 साल के बच्चे को भोजन कराया जाता है, उसी साइज के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ें और हर टुकड़े को जब भी मुंह में डालें तो देखें पहले मेरी थाली के अंदर, मेरी प्लेट के अंदर क्या क्या खाना है, उसकी सुगंध कैसी है। भोजन करते समय हर प्रकार के विचारों का त्याग कर दें और केवल भोजन के सगे हो जाएं।
यदि ये शरीर आपके साथ रहेगा तो जीवन कैसा भी जी सकते हो, लेकिन यदि इस शरीर का ध्यान ना रखा तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए यदि ये भोजन करने का तरीका ठीक कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। आज से पहले लाखों लोगों ने इस तरीके का इस्तेमाल किया और बड़ी सफलतापूर्वक सबने अपना वजन कम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप भी अपने सबकॉन्शियस को ये कमांड देंगे और अपने मन को शांत करके इस मेडिटेशन के द्वारा स्लो ईटिंग यानी 32 बार का फॉर्मूला अपने जीवन में बड़ी आसानी से धारण कर पाएंगे। छोटे टुकड़े तोड़ें और हर निवाले को, हर टुकड़े को, चाहे वह चावल हो, कोई फ्रूट हो या फिर रोटी हो, हर निवाले को जब भी अपने मुंह में डालें तो कोशिश करें आंखें बंद करने की और महसूस करें कि ये जो मेरे मुंह में जा रहा है ये भोजन का स्वाद कैसा है, इसमें कितना नमक है, कितना इसमें मिर्च है, क्या मसाले डले हैं, प्याज का स्वाद कैसा, टमाटर का स्वाद कैसा, जो सब्जी बनाई है उसका रसा कैसा, रोटी का रेशा कैसा। हर चीज को इस प्रकार बड़े ध्यानपूर्वक धीरे धीरे महसूस करें। आपको खाने से प्यार हो जाएगा और उस निवाले को इतना ज्यादा चबाएं, अगर हो सके तो गिनती गिन लीजिए, 1 से 32 तक की गिनती गिन लीजिए, कम से कम 32 बार जरूर चबाएं। लेकिन जो लोग इसका निरंतर अभ्यास करते हैं वे लोग कहते हैं कि हम तो 40 से भी ज्यादा बार एक निवाले को चबा लेते हैं और आपको कुछ ही दिनों के अभ्यास से इसकी आदत पड़ जाएगी और उसको बिल्कुल चबाकर पानी बनाकर अंदर लेकर जाएं। अभी तक आप लोग जिनका वजन बढ़ा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग खाना खाते समय भोजन को केवल 5 या 10 मिनट में समाप्त कर देते हैं। यदि उसी भोजन को आप धीरे धीरे चबाकर खाएंगे तो 20-25 मिनट के अंदर आप 1 या 1.5 रोटी से अधिक नहीं खा पाएंगे। इसके ऊपर बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी हैं। हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप फेसबुक पर जाएं और देखें, एक कम्युनिटी है 32 बार कम्युनिटी, वहां हजारों लोग अपनी फोटोज पोस्ट करते हैं और वो बताते हैं कि हम आधे घंटे के अंदर 1 या 1.5 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाते जब धीरे धीरे खाते हैं। जब आप धीरे खाएंगे तो 20 या 25 मिनट के बाद आपको एक डकार आएगी जिसे अंग्रेजी में बर्प कहा जाता है। उसके बाद आपका और भोजन खाने का मन ही नहीं करेगा। तो जब आपका मन ना करे तो रुक जाएं, चाहे आपने 1 रोटी खाई है, 2 खाई है या जितनी भी खाई है। तो खाना जब भी खाएं कोशिश करें कि आधे घंटे का समय अवश्य लें। आधे घंटे से पहले आपको अपनी टेबल से या जहां भी बैठकर आप खाना खा रहे हैं नहीं उठना। बड़े धीरे धीरे खाने को एंजॉय करके खाएं और जब खाना खा लें तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पिए और अपने शरीर की सफाई के लिए, अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाएं। यदि मन शांत रहा और ये 5 निर्देश जो मैंने आपको दिए हैं, ये 5 निर्देशों का पालन किया
तो आप लोग बहुत ही कम समय में अपना वजन कम करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की इस मेडिटेशन से आपके मन को गहरी शांति मिली होगी, बहुत आराम मिला होगा। तो भगवान आप सबके जीवन में सुख, शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, यही मैं कामना करता हूँ। इस प्रकार की गाइडेड मेडिटेशन लेकर मैं समय समय पर आता रहूँगा। आप लोग अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। मेरा एक सपना है कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं जिसमें किसी के इलाज का कोई खर्चा ना हो। तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमारा 32 बार का फॉर्मूला ही हमें मदद करता है। खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद जो ग्रीन टी पीनी है, वो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट 32bar.com से जाकर आप वो ग्रीन टी ले सकते हैं और आप हमारे सपने को पूरा करने में हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% प्रॉफिट दान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपने ये वीडियो सुनी, भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू।